तो एनएमसी का नया नोटिस है और बहुत ही अच्छी न्यूज़ है क्योंकि बहुत सारी मेडिकल सीट्स बढ़ाई गई हैं और सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में भी नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस भी खुले हैं और जो प्री एग्जिस्टिंग थे उनमें भी सीट्स बढ़ाई गई हैं। एग्जैक्टली किस कॉलेज में कितनी बढ़ी हैं और इससे एक बात तो पक्की है, रीनी 2026 का जो हाई कट ऑफ था वो नीचे जाएगा। अब कितना नीचे जाएगा, कितने लोगों को फायदा होगा, ध्यान से सुनते हैं, एग्जैक्टली बताता हूं। देखो, है ना, तो देखो पहले तो एनएमसी ने यहाँ पे दो नोटिस डाले हैं। पेज 34 पेज का है, मैं तुम्हें बिल्कुल आसान भाषा में तुम्हारे काम की चीजें बताता हूँ। तो जो पहले दो पेज हैं, देखो उसमें जो एनएमसी ने ये जो नोटिस दिया है, एक तो वो इंडिया के ऑल मेडिकल कॉलेजेस को दिया है एक्सेप्ट आईएनआई। आईएनआई मतलब क्या होता है ना, इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जैसे कि एम्स, जिपमर वगैरह। इनको नोटिस इसलिए नहीं दिया भाई क्योंकि देखो इनमें सीट तो नीट से ही मिलती है, एम्स जिपमर वगैरह में से, पर ये अपने खुद बॉडी से, मतलब ये नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, ये खुद डिसाइड करते हैं कि भैया हमारे कॉलेज में कितनी मेडिकल कॉलेज की सीट होंगी, कितनी नहीं होंगी ना। बाकी सारे जितने भी गवर्नमेंट, प्राइवेट, स्टेट, जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, उन सबका डिसीजन अपना एनएमसी लेता है, ठीक है। तो एनएमसी ने सारे मेडिकल कॉलेजेस को भेजा है, एमसीसी जो कि तुम्हारी काउंसलिंग कराता है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, ठीक है, और स्टेट अथॉरिटीज को भेजा है, कुछ गाइडलाइंस भेजी हैं। तो पहले दो में तो सिर्फ गाइडलाइंस हैं कि भैया कितनी सीट्स हैं, किस कॉलेज में कितनी इंक्रीज करी गई हैं और आपको इसी हिसाब से एडमिशन देना है। तो ये हमारे ज्यादा काम का नहीं है, पहले दो पेज। अब देखो ये पब्लिक नोटिस है, ये हमारे काम का है। तो एनएमसी, मेडिकल नेशनल मेडिकल कमीशन, और एमएआरबी। एमएआरबी क्या है भाई तुम्हारा, ये है तुम्हारा मेडिकल, कहा गया एमएआरबी तुम्हारी, ये है मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ काम की बातें और यहाँ पे ध्यान से सुनना है तुम्हें, ठीक है। तो इन दोनों ने एक तो पब्लिकली सबको बताया है कितने कॉलेजेस है आईएनआई के अलावा, ठीक है, मतलब एम्स जिपमर के अलावा किस स्टेट में कितने कॉलेजेस हैं, किसमें कितनी सीट इस साल जो काउंसलिंग होने वाली है, किस कॉलेज में कितनी सीट्स अप्रूव्ड है, उनमें से कितनी सीट्स इंक्रीज हुई हैं या नहीं, एक एक कॉलेज की उसने सारी इंफॉर्मेशन हमको दी है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चीजें गाइडलाइंस भी दी हैं उसने, जो जो जिसको हमें मतलब नहीं है, जैसे प्राइवेट कॉलेज को गाइडलाइन दी गई है उनको कुछ चीजें सबमिट करनी है अगले 7 दिन के लिए, उसका हमें कोई मतलब नहीं है। और वार्निंग भी दी है भाई कि सारे स्टेट अथॉरिटीज और जितने भी कॉलेजेस हैं ये ध्यान रखें, जो हमने अलॉट करा है, हमने तुम्हें जो अलाउ करा है उतने ही एडमिशन दे सकते हो, उससे ज्यादा एडमिशन दोगे तो फिर एक्शंस लिए जाएंगे ना, पेनल्टी वगैरह लगी, ये सारी बातें बोली गई। इससे हमें ज्यादा मतलब नहीं है। अब हम आते हैं अपने काम की चीज पे। देखो तो यहाँ पे देखो तुम्हें लिस्ट दिख रही होगी, तो ये मैं तुम्हें लिस्ट भी अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा ताकि तुम अपने जिस भी कॉलेज को, जिस भी तुम्हारे स्टेट के किसी पर्टिकुलर कॉलेज को तुम देखना चाहते हो तो देख सकते हो। तो स्टेट का नाम लिखा है, कॉलेज का कोड है, कॉलेज का नाम है, ठीक है। यहाँ पे मैनेजमेंट लिखा है कि भैया प्राइवेट कॉलेज है या गवर्नमेंट है, ये प्रॉपर तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन दिख रही है, ठीक है। उसके अलावा देखो काम की चीज क्या है, कितनी सीट्स रीन्यूड। सीट्स रीन्यूड का मतलब है इस साल उस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं और कितनी इंक्रीज कर दी गई हैं। जैसे ये वाला कॉलेज दिख रहा है जो भी है, ये कश्मीर का कोई कॉलेज है, तो इसमें 150 सीट रीन्यूड है, मतलब पिछले साल जो थी इस बार अलाउ कर दी गई हैं, 50 और इंक्रीज कर दी गई हैं, तो टोटल 200 सीट हो गई। ये प्राइवेट है। अब जैसे ये वाला कॉलेज देखो तुम्हारा गवर्नमेंट है, ठीक है, अगरतला का कोई कॉलेज है, इसमें 150 सीट रीन्यूड है और 50 और इंक्रीज कर दी गई, तो टोटल 200 सीट हो गई हैं। तो यहाँ पे तुम्हें हर एक कॉलेज की प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ये मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा। अब मैं तुम्हें ओवरऑल पिक्चर बताता हूँ कि किस स्टेट में, देखो इतने सारे हैं, इतने सारे हर कॉलेज की, तुम्हें तुम्हारे स्टेट का जो भी कॉलेज देखना है उसका तुम पूरा एग्जैक्ट डेटा यहाँ पे देख सकते हो, यही अलाउड है, इसके अलावा कहीं और एडमिशन मत ले लेना, स्कैम वगैरह होगा वो, है ना। तो अब देखो ये लास्ट पेज बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, पेज नंबर 34। तो देखो इसमें क्या है, सीट मैट्रिक्स में उन्होंने इस साल के लिए एग्जैक्टली बताया, एमबीबीएस में आईएनआई को हटा दिया, आईएनआई बताई थी, एम्स जिपमर की कहानी नहीं है यहाँ पे, उसके अलावा बताया, ठीक है। सुनो यहाँ पे, तो पहले तो यहाँ पे स्टेट का नाम है, किस स्टेट में, जैसे मान लो दिल्ली देख लिया अपन ने, तुम अपना स्टेट देख लो, ठीक है, दिल्ली है। तो दिल्ली में अभी टोटल ये देखो, ये गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट है और ये प्राइवेट की, सेम चीज है। अपन सबका इंटरेस्ट भाई गवर्नमेंट में है, तो मैं गवर्नमेंट के बारे में ही बता रहा हूँ, बाकी प्राइवेट की भी हल्की सी चीज बता दूंगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट में अपना इंटरेस्ट है, तो नंबर ऑफ कॉलेज है, यहाँ पे कितनी सीट रिन्यू हुई है और कितनी इंक्रीज हुई है, और टोटल ऑफ फाइनल सीट कितनी है। तो हमें तो देखो इससे मतलब है फाइनल सीट से और इंक्रीमेंट। जैसे कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अरुणाचल प्रदेश में दिखा रहे हैं एक कॉलेज है, उसमें 100 सीटें थी और कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तो 100 की 100 ही सीटें अब यहाँ पे। जैसे आ जाते, चलो किसी और कॉलेज में आ जाते हैं भाई, देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट दिख रहा है, क्या है, गुजरात, ठीक है। तो देखो गुजरात में टोटल 23 मेडिकल कॉलेज है, अच्छा इंक्रीमेंट नहीं है, ये टोटल सीट है। इंक्रीमेंट ज्यादा कहाँ दिख रहा है, देखो अपन को 100 बढ़िया है यहाँ पे, 120 बढ़िया, और आओ नीचे तक आओ, नीचे आओ, हाँ देखो इसमें 325 बढ़ी हुई दिख रही है मेरे को सीट, है ना, अच्छी खासी। यहाँ पे 325 नई सीट बढ़ गई, यहाँ पे 250 नई सीट बढ़ गई, तो 325 कहाँ बढ़ी है, वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में अभी तक 4025 सीटें थी टोटल, गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। 325 और बढ़ गई तो टोटल हो गई 4350। अब मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता हूं, अगर हम पूरे इंडिया की बात करें ग्रांड टोटल, तो ये देखो, ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो टोटल 441 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं सारे स्टेट के मिला के, जिसमें टोटल अभी तक इतनी 60 सीट्स थी 61,000 जो हमें पता था, 2000 सीट्स 2111 सीट्स और बढ़ी हैं। तुम समझ रहे हो? मतलब जो बच्चे बाउंड्री पे थे 550, 540, 560 जो घबराए हुए थे कि हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, देखो इससे नंबर में फर्क पड़ेगा 4 नंबर में, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक एक नंबर पे कई रैंक जाती हैं, 3-4 नंबर का फर्क पड़ेगा, 5 नंबर का फर्क पड़ेगा। पर जो बेचारे बाउंड्री पे अटके हैं ना कट ऑफ की, उनके लिए ये लाइफ लाइन है। मतलब समझो 2200 बच्चे जिनको या तो फिर से ड्रॉप लेना पड़ता है या फिर मन मार के बीडीएस वगैरह में सीट लेनी पड़ती है, उनको कॉलेज मिल जाएगा। बहुत बड़ी बात होती है 2000 से ज्यादा एक्स्ट्रा बच्चों को मिल जाएगा, इतनी तुम्हारी टोटल सीट्स बढ़ गई हैं। तो अब टोटल सीट्स तुम्हारी 63,000 है गवर्नमेंट में, उसी तरह से प्राइवेट में 8,000 सीटें और बढ़ गई हैं। तो मोटा मोटा ये मानो 10,000 टोटल सीट बढ़ी हैं इस साल, ठीक है। तो 2000 सीट बढ़ गई लगभग गवर्नमेंट में और 8000 सीट बन गई प्राइवेट में, पर उसमें हमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो अब प्राइवेट में जस्ट जानना चाहते हो तो टोटल 73,000 सीट्स हैं, गवर्नमेंट में तुम्हारी 63,000 सीट है, ठीक है। तुम्हारी जनरल कैटेगरी में अराउंड 29,000 तो मान लो, ठीक है। तुम्हारा कट ऑफ तो देखो वही होगा अभी 550, 540, 560, ठीक है, इसी के अराउंड जाएगा तुम्हारा कट ऑफ। बस वही है कि जितना पहले जाना था अब उससे 4-5 नंबर कम चला जाएगा, बस यही कहानी है, ताकि उन 2000 एक्स्ट्रा बच्चों को सीट मिल जाएगी और जो प्राइवेट में लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो टोटल सीट अब तुम्हारी 1,27,000 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक लाइन और लिखी है जिससे तुम्हें शायद कंफ्यूजन हो सकता है, तो वो मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, ठीक है। देखो क्योंकि मुझे भी पहले हुआ था, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इंक्लूड्स अ टोटल ऑफ 2,400 MBBS सीट्स पर्टेनिंग टू 25 न्यूली एस्टेब्लिश्ड मेडिकल कॉलेजेस। देखो 25 नए मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं टोटल, जिसमें से तुम्हारे 7 जीएमसी नए खुले हैं, 7 तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं और तुम्हारे 18 प्राइवेट नए कॉलेज खोले गए हैं, ठीक है। और उन 7 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 400 नई सीट्स हैं। मतलब ये अपन जीएमसी की बात करें तो 7 नए जीएमसी हैं, 400 नई सीट हैं। अब तुम कहोगे सर यहाँ पे तो नई सीट 2000 दिखाए, तो सुनो, सीट 2 तरीके से बढ़ी, अच्छे से समझो। एक तो नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुले, तो 7 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से 400 सीट बढ़ी तुम्हारी। उसके अलावा जो पुराने एग्जिस्टिंग कॉलेज थे उनमें भी तो सीट्स बढ़ी है, जिनका पूरा डेटा इस सीट में दिया गया है। ये पूरी की पूरी सीट में तुम्हें टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूं, अभी तुम्हें मिल जाएगी। तुम्हारा जो भी तुम मेडिकल कॉलेज देखना चाहते हो वो देख लो, उसमें मिल जाएगा। टेलीग्राम में NEET_physics है ना, जिनको नहीं पता देख लो, NEET_physics, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब इसके अलावा देखो, जो बच्चे को लग रहा है कि इस साल MBBS नहीं मिल पाएगा और वो BDS वगैरह नहीं करना चाहते, श्योर हो तो भाई बैच में आ जाओ। मैं कल से 16 जुलाई से वेक्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से अपन पढ़ेंगे, नया बैच है, सब कुछ नया है। जो बच्चे मेरे पर्सनल गाइडेंस में आना चाहते हैं, फिजिक्स लाइव कोड यूज करके अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा रेफरल कोड है, इससे तुम्हें डिस्काउंट में मिल जाएगा। पूरे साल की पढ़ाई होगी 4619 है, पूरे साल। इसमें तीनों सब्जेक्ट रहेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो A to Z। तुम्हें मेरे पर्सनल मेंटरशिप में एंट्री मिलेगी, जहां पे तुम्हारे हर रोज फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के डाउट होंगे। तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन मेरे पर्सनल गाइडेंस में होगी। तुमने जितने भी रैंकर्स देखे मेरे अभी तक, जितने भी रैंकर्स देखे, 90% रैंकर्स इसी ग्रुप के थे। इस कोड को यूज करके तुम मेरे पर्सनल गाइडेंस में पूरे साल प्रिपरेशन करोगे। जो बच्चे आना चाहते हैं आ जाओ। कोई डिटेल चाहिए और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए बैच के बारे में, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो टेलीग्राम चैनल पे तुम्हें मिल जाएगी। बाकी मैंने इस चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियो डाले हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और तुम अपनी रैंक जानना चाहते हो अब न्यू, कि तुम्हारे मार्क्स पे जो तुमने OMR स्कैन से जो तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं उससे तुम्हारी कितनी रैंक आएगी, तो अनअकैडमी का एक रैंक प्रिडिक्टर है, जिससे तुम्हें ये भी पता चल जाएगा तुम्हारी रैंक कितनी होगी और कॉलेज कौन सा मिल सकता है तुम्हें। तो वो लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में उस पर कर लेना। कोई और कह रही हो तो कमेंट में बता देना यार, है ना।